दोस्तों, आज भी ये माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए और काफी सारे लोग ये करते भी हैं। क्या आप जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले, जब मनुष्य खेती करना नहीं जानते थे, जीवन बहुत कठिन था। जंगलों में भटकते भटकते लोग जंगली फल, पत्ते और कभी-कभी सूखी जड़ें खाकर अपना पेट भरते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा। न तो बारिश हुई, न फसल उग सकी। सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। नदियां और झरने भी सूखने लगे। लोग भूख से तड़पने लगे थे। बच्चे रोते रहते थे। यह सब होता देख साधु संत यह समझ गए कि यह संकट उनके गलत कर्मों का फल है। उन्होंने गांव के बीच में एक यज्ञ का आयोजन किया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई हो, कृपया उसे माफ कर दीजिए और हमें इस संकट की घड़ी से बचाइए। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी सहायता के लिए गौमाता को धरती पर भेजा। गौमाता साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह स्वर्ग से आई थी। उनका शरीर दिव्य आभा से भरपूर था। उनके पैरों के निशान से बंजर भूमि पर हरियाली उगने लगती। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि जिसे भी वह देखती, उसका हृदय शांति से भर जाता था। गांव वालों ने गौ माता का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है। मेहनत, त्याग और कृतज्ञता से तुम सब कुछ पा सकते हो। गौमाता ने लोगों को खेती का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि बीज बोने, फसल उगाने और जमीन को उपजाऊ बनाने का तरीका क्या है। साथ ही उन्होंने अपने दूध से सभी की भूख मिटाई। गौमाता का दूध न केवल शरीर को पोषण देता था, बल्कि आत्मा को भी शांत करता था। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। खेत लहलहाने लगे, अनाज के भंडार भरने लगे और लोग गौमाता के प्रति श्रद्धा से झुकने लगे। परंतु समय बीतने के साथ साथ मनुष्य का स्वभाव भी बदलने लगा। लोग गौमाता का महत्व भूलने लगे। वे मेहनत के अभिमान में डूब गए और गौमाता की सेवा में लापरवाही बरतने लगे। उन्हें न समय पर चारा मिलता और न पानी। गौमाता यह देखकर काफी दुखी हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मनुष्य अब मुझे और मेरी दी गई शिक्षा को भूल गए हैं। मेरा स्वर्ग वापस लौटने का समय आ चुका है। कृपया कर आप मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दीजिए। भगवान ने गौमाता की बात सुनी और कहा, अब मनुष्यों को उनके स्वार्थ का परिणाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूँ। जब यह बात गांव वालों को पता चली, तो उनके होश उड़ गए। वे गौमाता के पास दौड़े चले आए और उनसे क्षमा मांगने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने प्रार्थना की, गौमाता, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप चली गई, तो हमारा जीवन फिर से अंधकार में चला जाएगा। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कृपया कर हमें माफ कर दीजिए। यह सब सुनकर गौमाता का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें एक और अवसर दे ताकि ये सीख सके। भगवान कृष्ण ने गौ माता की बात तो मान ली, पर यह भी कहा कि अगर इनकी भक्ति सच्ची है, तो इन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए एक नियम करना होगा। अब से हर परिवार को अपने भोजन की पहली रोटी तुम्हें अर्पित करनी होगी। यह रोटी उनके त्याग और कृतज्ञता का प्रतीक होगी। अगर ये ऐसा करते हैं, तभी इनका जीवन सुखी रहेगा। उस दिन से हर घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गौमाता को अर्पित की जाने लगी। यह परंपरा केवल गौमाता को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए थी कि उनकी खुशहाली जीवन गौमाता और प्रकृति के प्रति उनका उपकार से जुड़ा है। गौमाता के आशीर्वाद से गांव में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। इस परंपरा ने इंसानों को यह सिखाया कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतुलन से जीवन में सुख और शांति आती है। आज भी यह परंपरा जीवित है।
हर सुबह जब पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, तो यह न केवल धार्मिक कृत्य होता है, बल्कि यह उस अटूट रिश्ते का प्रतीक है जो मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर के बीच है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।